अगर आप लोगों का भी जमीन संबंधित कोई भी समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से जवाब देंगे। आप चाहे तो फेसबुक यूज कर सकते हैं, वहां से भी आप मैसेज जो है भेज सकते हैं। पेज को लाइक जरूर कर लें, ठीक है। अपने दोस्तों को भी इन्वाइट करें। थोड़ा सा विलम्ब होगा, बहुत लोगों का मैसेज है, लेकिन हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। देखिए, पूछ रहे हैं सर हमारे पास समस्या है कि जो है 4 लाइन जमीन गया है और हमारे पिताजी का नाम नोटिस आ गया। देखिए, नोटिस इसलिए आया गया होगा, आपका जमीन गया, आपको मुआवजा के लिए बुलाया जा रहा है, ठीक है। तो आप जमीन का जो सबूत नहीं है, मतलब आपके नाम से जमीन है तभी आपको नोटिस आया। सीधी सी बात है कि सरकार के सामने आपका कोई इन्फॉर्मेशन होगा तभी तो नोटिस आया। जमीन का इन्फॉर्मेशन जाइए अपने अंचल से निकाल लीजिए पहले कुछ भी, ठीक है। अगर रसीद वगैरह होगा गुंजाइश कटने का तो रसीद कटा भी लीजिएगा, तो वो लेके आप जा सकते हैं। इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो जरूरी है, लेकिन आपके नाम से कुछ भी ऑनलाइन ही कुछ देख लीजिए। अगर ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन है तो इसका मतलब आप वैलिड पर्सन है, तो आपके नाम पे ऑनलाइन है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अगला सवाल है, हेलो सर, पहले मेरे नाना के नाम से जो है सिकमी जमीन था और उसके बाद जो है मेरे नाना के नाम से जो है लाल कार्ड सरकार के द्वारा जो है बना दिया गया, तो मेरे नाना का जमीन पर कितना अधिकार होगा। देखिए, मतलब जो है ना, नहीं, देखिए आपका जो अगर करा कि मेरे नाना का जमीन पर देखिए अधिकार क्यों नहीं होगा। जमीन अगर पुराना जो था, पहले जो नाना के नाम से अगर जमीन था ना और ये बना दिया गया अधिकार, तो जब तक नाना जीवित रहते हैं और आप जो अगर मान लेते हैं कि वो रहेंगे तब तक उनका जो है 100% 100% जो है अधिकार होगा, बिल्कुल होगा। और नियमता है कि अगर जो उनके वंशज हैं अगर बहुत सारे जमीन की वो खरीद करते हैं, जो है वो प्रॉपर्टी अपने नाम से खरीद लेते हैं, तो फिर अधिकार जो है खत्म कर दिया जाता है। कानून में अपना एक ये सब प्रावधान है और कानून में संशोधन भी होते रहता है। इसके लिए डिपेंड इस पे, इसका संशोधन में बहुत सारा नियम जो है उसमें राज्य सरकार का भी आता है। अगला सवाल है कि जमीन मेरा और सर्वे किसी और के नाम से जो है हो गया और बेच दिया है। देखिए, अब ये जो आप बोल दिए ना मेरा हुआ, इसको हम 100% बोलते हैं। क्यों? इसीलिए कि ये जमीन जो है किसी और के नाम से सर्वे हो गया और वो बेच दिया, तो सबसे पहले उस पर फ्रॉड भी हो जाएगा। जब आपको कुछ नहीं करना, आपको जमीन पे टीएस फाइल करना है। टीएस में आपको पुराना जो है ना, सबसे पहले वो खतियान आपको निकालना पड़ेगा, उसके बाद नया खतियान निकालना पड़ेगा, दोनों कोर्ट में जमा होगा। पुराना से आपका नया जो है सारा होना चाहिए, लेकिन वो अगर कम होगा तो उसको नोटिस किया जाएगा जो आदमी जिसके नाम से सर्वे हो गया, ठीक है। अब जिसके नाम से सर्वे हुआ है तो वो जवाब देगा कि वो जमीन जो सर्वे हो गया तो वो क्यों बेचा, क्या आधार था, सारा कुछ है, और उस हिसाब से ये कैंसिल हो जाएगा, फिर आपके नाम से हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। संपत्ति ऐसा है कि कोई किसी का नहीं ले सकता है। ये देखिए, सरोज कुमार पूछ रहे हैं बिहार में 1954 का रजिस्ट्री का कागज जो है कहाँ देखें। देखिए, बिहार में 1954 का रजिस्ट्री का कागज भी देख सकते हैं। जहाँ रजिस्ट्री ऑफिस है वहाँ के रिकॉर्ड में आपको वो इन्फॉर्मेशन जो है निकालना पड़ेगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन निकालना पड़ेगा, वहाँ जाके आप इन्फॉर्मेशन निकाल तो ये जो है उसका कागज आप वहाँ पे जो है निकाल सकते हैं और वहाँ पे वो मेंशन रहता है, ठीक है। वहाँ भी नहीं है, होगा मान लेते हैं वो, तो उसके लिए भी उपाय है जो है आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, थोड़ा भागदौड़ करना पड़ेगा इसलिए बहुत ज़्यादा ओल्ड है, पुराना है, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो है वहीं से निकलेगा। पहले आपको वहीं ट्राई करना चाहिए जहाँ पे हो सकता है पुराना वो रजिस्ट्री ऑफिस होगा जिस समय वो ज़मीन, हो सकता है कभी रजिस्ट्री ऑफिस चेंज भी हो गया, लेकिन उस समय जो था वहीं आपको जाना होगा, ठीक है। ये है, धन्यवाद सर। क्या जमाबंदी और रजिस्टर टू एक समान है? बिल्कुल, देखिए जमाबंदी जो है बिल्कुल दोनों अलग अलग हो सकता है। रजिस्टर टू है एक तरह से खतियान रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, और जमाबंदी आपका जो है का एक अलग अलग राइट बना दिया जाता है, वो इन्फॉर्मेशन है। दोनों में अंतर यही होता है। मतलब रजिस्टर टू जो है एक तरह से खतियान का सारा इन्फॉर्मेशन रखता है, और जमाबंदी जो है मतलब कोई जमीन का आप ही 2 भाई हैं तो आपका अलग अलग जमाबंदी अगर हो गया तो एक प्लॉट में है 2 भाई का अलग अलग राइट हो गया, मतलब कोई जमीन पूरा नहीं बेच सकता। कोई अगर पूरा बेच दिया, जमाबंदी अलग अलग था, तो जमीन का दाखिल खारिज नहीं होगा। ऐसे तो रजिस्ट्री भी नहीं होगा, ठीक है। दाखिल खारिज के अगर मान लेते हैं, ठीक है, कोई किसी तरह से रजिस्ट्री कर भी देता है तो दाखिल खारिज नहीं होगा। तो रजिस्ट्री करने से किसी का कोई जमीन नहीं हो जाता, रजिस्ट्री करने से जमीन का किसी मालिक नहीं हो जाता। जमीन का राइट आपके पास तभी आएगा जब आपका जमीन का रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज भी हो जाए। अगला सवाल है वो है 1940 का जो है खाता प्लॉट कैसे देखें। तो 1940 का जो है देखना अगर चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है मतलब खतियान निकालना पड़ेगा, और खतियान जो है कहाँ निकालें। सबसे पहला सवाल होता है कि तो आप जो है
जो जिस डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे वहाँ जो अभिलेखागार विभाग होता है और वहाँ से जाके आप खतियान निकाल लीजिए, राजस्व का जो भी है वहाँ पे ऑफ कार्यालय, और वहाँ से जो है अपना पुराना खतियान निकालेंगे उस समय का, तो उसमें सारा इन्फॉर्मेशन आपको जो है दिखेगा, खाता प्लॉट ये सब वहाँ से जो है देख सकते हैं। 1940 का भी सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ से आपको निकल जाएगा। दूसरा होता है कि उस समय अगर आपका कोई भी जमाबंदी होगा या जो भी होगा, तो उस समय वो जो है आप जो कार्यालय होगा, मतलब जो अंचल कार्यालय, वहाँ भी पुराना रिकॉर्ड रहता है। तो कर्मचारी से मांगने के बाद आप जो देखना चाहते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन जो है आपको दिखा दिया जा सकता है। ठीक है, आगे अगर बढ़ेंगे देखते हैं। ये सुबोध कुमार राय पूछ रहे हैं, सर जो है खतियान हमारे परबावा के नाम से है और इसी जो है इस जगह से जो है आकर अपने नाम वो जोर बराकर 5 बीघा 18 कट्ठा जमीन है, जिसमें 23 कट्ठा जमीन वो कब्जा में रखा हुआ है। ठीक है, खतियान निकला तो उसका नाम नीचे दिया हुआ है, सर बताइए कि क्या करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अगर खतियान जो आपका परबाबा के नाम से है और इसका जो भी है जगह अगर बात करें तो अपने नाम जो भी है जोर अगर 5 बीघा 18 कट्ठा जमीन है तो उसमें 23 कट्ठा जो है, ठीक है, 23 कट्ठा जो है वो जमीन वो मतलब कब्जा में रखा हुआ है। तो खतियान निकला तो उसका नाम नीचे दिया हुआ है। तो देखिए जो भी है उसका अगर नाम है तो पहले खतियान में जितना आपका जो है जो भी हिस्सा होगा वो तो होगा ही, और आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मान लेते हैं कब्जा में कोई भी ज़मीन रखा हुआ है तो आप चाहे तो कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, सिविल कोर्ट में, नहीं तो अगर जो है एक तरह से पहला ऑप्शन है कि DCLR के पास भी फाइल कर सकते हैं, और दूसरा जो है वो आप जो है सब जज के पास केस फाइल कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में वेरीफाई करने के बाद आपको जो है एक तरह से डिग्री हो सकता है यहाँ से भी, और ये थोड़ा सा जो है लेंदी, इसमें थोड़ा सा समय लग जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सब ये पूछ रहे हैं कि जो है लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में जो है अम्हारा पंचायत का जो है कर्मचारी मोटेशन के लिए बहुत रुपया मांग रहा है। देखिए ये जो है अपना एक बिहार का अलग, अगर कोई करता है तो एक वही भ्रष्टाचार वाली बात है, जहाँ पे शुल्क और धीरे धीरे ऑनलाइन पोर्टल जो है लॉन्च हो रहा है, और धीरे धीरे ये सब चीज़ जो है एक तरह से काफ़ी बेहतर तरीके से हो जाएगा। और मतलब मेन होता है कि गलत तरीके से भी बहुत मोटेशन होते हैं, लीगल होता है उसमें तो करना ही करना है, मतलब उसको क्यों किस वजह से पेंडिंग रखा जाएगा तो उसका भी ये, और ये जो है मोटेशन के लिए भी जो अब धीरे धीरे नया नियम आने वाला है, जो कि आपको मोटेशन के लिए उतना भागदौड़ लोगों को नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है एक तरह से बेहतर विकल्प जो है सबका आने वाला है, तो ये काफ़ी बेहतर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए कि सर 1932 का जो दस्तावेज है बट दाखिल खारिज नहीं हुआ है, कैसे दाखिल खारिज कराएं। देखिए 1932 का दस्तावेज है, बहुत पहले का है। अगर कर्मचारी रिपोर्ट बना दे तो CO सिग्नेचर कर देगा। देखिए कर्मचारी रिपोर्ट भी नहीं बनाएगा और ना तुरंत CO सिग्नेचर करेगा। कोई भी दाखिल खारिज बिहार में कराने का अब ऑनलाइन तरीका है और उसको फॉलो करना है, उसको बिना फॉलो किए हुए नहीं किया जा सकता है। तो 1932 का दस्तावेज का जो खाता है, ठीक है, और जो खेसरा है, ठीक है, जो खेसरा है खाता, जो खसरा है खाता है, उसका जो नया क्या होगा, नया वाला जो नंबर है ना, वो आपको ऑनलाइन करके लिखना है, डालना है, सारा ऑनलाइन में डालना है। और इसका जो ये है ना, आपको ये वाला उसको अपलोड करना है, और इसके साथ एक एफिडेविट भी अपलोड कर देना। ठीक है, आप एक तरह से वो भी अपलोड करना, और ये तब सारा फोटोकॉपी CO के पास दे देना, TO के पास दे देना। ठीक है, मतलब अपलोड में पुराना केवाला का फोटोकॉपी होगा सेल्फ अटेस्टेड, और एक एफिडेविट लगा दीजिए, और उसके बाद ये सारा डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी CO साहब के पास भी दे दीजिए, और आप उसमें आवेदन दे दीजिए कि यहाँ पे जो बहुत पहले का और किसी कारण में जो भी है अपना बता सकते हैं। और अगर चांस है जो है CO साहब वेरीफाई कर लेंगे और उनको लगेगा कि नहीं इसका जो है सब कुछ सही है, मोटेशन कर देना चाहिए, तो अगर उसका मोटेशन हो गया तो बहुत बेस्ट तरीका है। और कुछ अगर मान लेते हैं दिक्कत वाली बात होगी तो हो सकता है आपका कि वो मोटेशन कैंसिल भी हो जाए। तो लेकिन इसलिए आपको जो है सबसे बेहतर तरीका यही है कि ज़मीन जो आपका केवाला है उसको फोटोकॉपी करा लीजिए, खुद से जिसके नाम से खरीदा गया वो उसमें साइन करवा लीजिए। साइन कराने के बाद जो है ना उसका एक एफिडेविट बनवा लीजिए, शपथ पत्र बोलते हैं उसको, कि आप जो है जो भी जानकारी दे रहे हैं सही दे रहे हैं। अगर आप गलत जानकारी देंगे, गलत जो भी, आप इसलिए कि आप जो है पुराना वाला केवाला का नया नंबर दे रहे हैं, तो अगर आप गलत जानकारी देंगे तो उसका जिम्मेवार आप खुद होंगे। उसके बाद एक आवेदन भी
जो है एफिडेविट आप कोर्ट में जाइएगा तो वहाँ पे जो है आपको कोई भी वकील से बात कीजिएगा तो बहुत कम कॉस्ट में बन जाएगा। तो ये जो तमाम प्रक्रिया करेंगे तो हो सकता है आपका जो है वो दाखिल खारिज हो जाए। अगर आप लोगों का भी जमीन संबंधित कोई भी समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।